नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के आपके इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मित्रों जो आज का वीडियो है यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा 20 नवंबर 2023 से कृषि यंत्रों की बुकिंग शुरू हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2023 रहेगी। यह जो योजना है, इनमें कौन-कौन से कृषि यंत्रों की बुकिंग शुरू हो रही है, कैसे आपको लाभ मिलेगा, इसी के बारे में आज आपको बताता हूँ। इस योजना का नाम क्या है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। यह योजना जिसके बारे में मैं बताऊँगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस समय है दोस्तों। यह योजना तो आती है, हर प्रदेश में आती है, भारत के हर प्रदेश में किसान इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। और यह योजना कृषि विभाग में सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस समय आई हुई है, जिसका शुभारंभ 20 नवंबर 2023 को शुरू होगा और 4 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी किसान भाई इन कृषि यंत्रों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जो यह योजना है मित्रों, इसका नाम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। इस योजना के अंतर्गत आप कुछ विशेष प्रकार के कृषि यंत्रों को ले सकते हैं। उन कृषि यंत्रों का नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग एसएमएस कहते हैं, यह कंबाइन में लगता है। यह बहुत ही अच्छा कृषि यंत्र है, बहुत महंगा आता है। इसका भी लाभ आप इससे ले सकते हैं, इस कृषि यंत्र को आप खरीद सकते हैं। हैप्पी सीडर आप ले सकते हैं, सुपर सीडर ले सकते हैं, मास्टर ले सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ चॉपर आप ले सकते हैं, श्रेडर मल्चर आता है दोस्तों, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ आता है, बोलिंग मशीन क्रॉप रीपर आता है, एक्स्ट्रा रेक रीपर आता है, कंबाइंडर आता है, ऐसे रीपर कंबाइंडर आता है। ऐसे कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं जिसको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं दोस्तों। मतलब जो यह योजना है, यह फसल अवशेषों से संबंधित योजना है। जैसे किसान भाई फसल अवशेषों को काटने के बाद उनको खेतों में जलाते हैं पुआलों को इकट्ठा करके, उसी को रोकने का लाभ आपको दिया जा रहा है, ताकि आप इन कृषि यंत्रों को लेकर के आप अपने खेतों में बुआई आसानी से कर सकें, और जो पुआल बचता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप अपने खेतों को सुरक्षित कर सकें। पुआल को मित्रों बिल्कुल भी ना जलाएं, पुआल को सिर्फ सड़ाएं। अगर आप पुआल को अपने खेत में जलाते हैं तो सिर्फ आपके खेत में पोटास बचता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व आपके खेत में बचता ही नहीं, आपका बेहद नुकसान होता है। तो कृपया आप फसल अवशेषों को न जलाएं। तो अभी जो मैंने आपको कृषि यंत्र बताए, इन सभी कृषि यंत्रों पर इनकी खरीद पर सरकार द्वारा आपको 50% की छूट दी जा रही है। जो भी आप इसमें कृषि यंत्र खरीदते हैं, उसमें 50% का अनुदान सरकार द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो इसको आप कैसे खरीद पाएंगे, क्या तरीका है, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको इसको बता दूं कि इसकी आप बुकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कृषि विभाग में आपका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों को 2000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है, या कृषि विभाग से किसी भी चीज पर उनको सब्सिडी मिली है, लाभ मिला है कभी भी सब्सिडी का, तो इसका मतलब उनके पास उनका पंजीकरण है। आप नज़दीकी कृषि विभाग से अपना पंजीकरण पता कर सकते हैं दोस्तों। तो पंजीकरण इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, upagriculture.com पर आप जाएंगे, वहाँ पर जो दर्शन पोर्टल है उसमें जो टोकन जनरेट करने का ऑप्शन है, जब आप उस पर जा कर के लिंक करेंगे दोस्तों, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। जो मोबाइल नंबर आपका ऐड होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर, उस पे ओटीपी आएगी। और मान लीजिए आपका यह प्रश्न बनता है कि वह मोबाइल अब चलता नहीं है, नंबर आपने चेंज कर दिया है, तो इसमें ऑप्शन आपको देगा, आप नया नंबर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उस आपके नए नंबर पर ओटीपी जाएगी, चाहे वह आप या आपके घर के किसी सदस्य का नंबर हो, वह मान्य होगा। ओटीपी डालते ही तो टोकन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप 10,000 से 1 लाख तक का कृषि यंत्र खरीदते हैं, तो आपको 2,500 टोकन बनवाना पड़ता है। 2,500 की आपको टोकन की धनराशि जमा करनी होती है, ऑनलाइन ही जमा होती है। और अगर 1 लाख के ऊपर का कृषि यंत्र आप खरीदते हैं,
तो 5,000 रुपए की टोकन की धनराशि आपकी जमा होती है। अब आपको जो भी कृषि यंत्र लेना है, जो मैंने इसमें आपको बताया दोस्तों, वह कृषि यंत्र आप उन्हीं कंपनियों की ले सकते हैं जिनकी सूची कृषि विभाग में पहले से ही होगी। तो उसका भी मैं स्क्रीन पर लिंक दे दे रहा हूं दोस्तों। आप इसी लिंक पर जाकर के यह पता कर सकते हैं कृषि विभाग में किन कंपनियों को एथराइज किया गया है या जो कंपनियां कृषि विभाग में एथराइज हैं, उन्हीं कंपनियों के आप कृषि यंत्र लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको अनुदान पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। चुनाव आपने कर लिया दर्शन पोर्टल पर जाकर के कौन से कृषि यंत्र आपको लेने हैं, आपने टोकन की धनराशि जमा कर दी दोस्तों, और किस कंपनी का आपको कृषि यंत्र लेना है आपने उसमें यह भी फिलअप कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि इसमें कृषि यंत्र जो मैंने बताया, इसमें कोई भी किसान कितने कृषि यंत्र ले सकता है? इसमें जो भी किसान भाई है, चाहे आप एक कृषि यंत्र लीजिए या एक से अधिक कृषि यंत्र लीजिए, जितने कृषि यंत्र मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आप कृषि यंत्र ले सकते हैं। पर्सनल आप अपने नाम ले सकते हैं। इन सब कृषि यंत्रों पर आपको 50% की छूट कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। इस योजना का लाभ स्वयं अपने नाम पर किसान ले सकते हैं या पीओ भी इसका लाभ ले सकते हैं, सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। मतलब जो यह योजना है, यह व्यक्तिगत किसान के लाभ के हित में है। 50% अनुदान इन सब की खरीद पर सरकार द्वारा आपको दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद अब आपको 30 दिन के अंदर जब आपने टोकन जनरेट किया है, आपको इन कृषि यंत्रों की खरीदारी करनी होगी। इसके बाद 30 दिन के भीतर ही आपको इस कृषि यंत्र का बिल भी अपलोड करवाना होगा कृषि विभाग में। बिल अपलोड करने के लिए मित्रों आपको मैं बता, जो यंत्र की रसीद होगी वह होना आपके पास बहुत आवश्यक है। यंत्रों की फोटो और यंत्रों का सीरियल नंबर, जिसे हम लोग चेचिस नंबर कहते हैं, और आपका आधार, बैंक पासबुक, आपकी खतौनी और आपकी 3 फोटो, यह सारी चीज़ें कृषि विभाग के पोर्टल पर जब आप अपलोड कर देंगे दोस्तों, तो कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा आपके कृषि यंत्रों का। उसके बाद 2 माह के भीतर आपके खाते में आपकी सब्सिडी आ जाती है दोस्तों। इसमें एक मुख्य विशेष बात मैं आपको यह बता दूं, जो भी पैसा आप कृषि यंत्र को खरीदने में लगाएंगे, वह आपके ही खाते से पे किया जाना चाहिए। कम से कम 50% उसका जो भी शेयर है, 50% आपको अपने खाते से ही खरीदारी में लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके खाते में पैसा नहीं है, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से, तो आपके माता पिता हो या आपका पुत्र हो या पुत्री हो या पुत्र वधू हो या आपकी बहन हो या भाई हो, किसी के भी खाते से जो आपका ब्लड रिलेशन है, आप उसके खाते से पैसा देकर के कृषि यंत्रों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके बैंक पासबुक का भी स्टेटमेंट इसमें लगाना पड़ता है। और आपका एक प्रश्न इसमें और भी बनता है, क्या आपको इस पर बैंक द्वारा लोन मिल सकता है? बिल्कुल मित्रों, आपको इस पर बैंक द्वारा, आपके नज़दीकी बैंक से आपको इस पर आसानी से लोन मिल सकता है। आप उस भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया आप 30 दिन के भीतर नहीं कर पाए, आपका बिल अपलोड नहीं हो पाया दोस्तों, तो आप बिल्कुल अपात्र माने जाएंगे और आपके कृषि यंत्र की जो छूट है आपको नहीं मिलेगी। तो प्रयास करिए कि टोकन जनरेट करने के 30 दिन के अंदर ही अंदर, मतलब 1 माह के अंदर, आप समस्त कृषि यंत्रों को खरीद करके जो भी प्रक्रियाएं मैंने पेपर की बताई, आप उसको बिल अपलोड करके कृषि विभाग से इसका 50% का अनुदान आप ले सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ आपका एक प्रश्न यह बनता है, मान लीजिए कि आपने 30 दिन के अंदर यह कार्य नहीं कर पाया, तो जो आपने टोकन का आपका पैसा दिया था विभाग में, वह आपके खाते में ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा। चाहे आपने 2,500 दिया हो या 5,000 दिया हो, आपकी जो टोकन की धनराशि है आपके खाते में वापस कर दी जाती है और आप अपात्र माने जाते हैं। पर प्रयास यही करिए दोस्तों कि जब इस कार्य को करिए तो पूर्ण रूप से इसको कंप्लीट करिए और समय रहते टोकन जनरेट करके सारे कृषि यंत्रों की खरीदारी करके बिल अपलोड करके इसका जो 50% का अनुदान है उसका लाभ लीजिए दोस्तों। सरकार यह बहुत अच्छी छूट दे रही है और बहुत लंबे समय तक इसकी बुकिंग का टाइम आपको दे रही है। यंत्रों की खरीदारी आसानी से करके इसमें आप 50% तक अनुदान ले सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे कृषि यंत्र हैं दोस्तों। इसमें बहुत से कृषि यंत्र हैं जिससे आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, अपनी खेत की जुताई कर सकते हैं।
अपने खेत को बराबर कर सकते हैं, समतलीकरण खेत का कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के इसमें कृषि यंत्र आए हुए हैं। आप जाकर के विभाग के पोर्टल से इन कृषि यंत्रों को बुक करा सकते हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो आपका चैनल है यह किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।